नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के एक बार पुनः इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो ये सीधा प्रसारण हम आपके लिए लेके आते हैं, उस क्रम को जारी रखते हुए वर्ष 2025 को अलविदा करते हुए हम 2026 में आन पहुंचे हैं। और आज शीत लहर, घने कोहरे के बीच और बरसात भी चल रही है, टेम्परेचर डाउन है, इसके बीच ही वर्ष 2026 का सूर्य उदय हुआ। इस वर्ष में नए नियम, नए काम, बदले नाम होंगे, बहुत सी नई चीजें हैं। अगर हम ये कहें कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुख ले, और भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश भी हम याद रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, उसी के पद चिन्हों पर अगर चलते हुए हम बात करते हैं तो वर्ष 2026 नई आशाएं लेकर बहुत कुछ आया है। चाहे विकास की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, या भारत सरकार की केंद्र की बात हो, जिस तरह से ये देश चलाए जा रहे हैं, जो विपक्ष में उसमें कुछ ना कुछ तो कहना है, मगर बहुत सी नए चीजें इतिहास बने हैं, वो जारी रहेंगी। कुछ 2026 में वो चीजें भी जारी रहेंगी सरकार के द्वारा जो लगातार पीछे चल रहे थे। उदाहरण तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, जो वर्ष 2025 से और आगे बढ़ रही है, और उम्मीद है कि वर्ष 2026 की पहली मन की बात में कुछ नई बातें आएंगी। निश्चित तौर पर वो हर तरीके से तंत्र को मजबूत करेगी, साथ ही साथ विकास को और युवाओं को एक नई प्रेरणा देंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये नया साल आरंभ हुआ है, इसमें नए नियम लगे हैं, नए काम हुए हैं, बदले हुए कुछ नाम भी हैं, और दिल्ली में एक नया इतिहास आज बनने जा रहा है। भारत टैक्सी का शुभ आरंभ हो गया है, और साथ ही में ये 30% दूसरों से जो चलती हैं, वहाँ पर अलग अलग टैक्सियाँ उससे सस्ती होगी। वेतन आयोग ने भी कुछ नया काम किया है, मगर कुछ चीज़ें वर्ष 2026 में यानी कि आज से महंगी हो जाएंगी, जिसमें कुछ वो चीज़ें हैं जो एक मध्यम वर्ग से लेकर नीचे के वर्ग के भी आवश्यक हैं। यानी कि 4 पहियों के जो वाहन हैं वो भी महंगे होंगे। इसी के साथ साथ पैन और आधार लिंक जो है वो आवश्यक है। अगर आप अभी नहीं करवाते हैं तो आपका जो एक बार ये ऐसी सिस्टम आ जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, उससे आपको बहुत सी परेशानियां होंगी। बात अगर हम जम्मू कश्मीर की करते हैं, निश्चित तौर पर वर्ष 2025 जो बीत गया, उसमें हमने काफ़ी जख्म जो है आतंकवाद के सहे हैं। भली भांति से हम जानते हैं ये आतंकवाद के गहरे घाव जो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान दे रहा है, और मैं नाम मानो की कहावत को सदैव याद करता है और बार बार एक रट लगाता है कि कश्मीर का मुद्दा है, उसमें तीसरे देश को आना चाहिए, चूंकि कश्मीर में हमारा भी हक बनता है। जब जब पाकिस्तान ऐसे कहता है, मुंह तोड़ जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय या दूसरे मंत्री देते हैं। मुद्दा हमारा अपना है, और जहां तक कश्मीर पे तो बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। जिस तरह से पूरे देश में एक कानून है, जम्मू कश्मीर में भी वही कानून लग रहे हैं जो कानून पूरे देश में है। एक देश में एक विधान, एक संविधान जो है, और वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि जम्मू कश्मीर को बात हो। एक समय अलग था जब पिछले 7 दशकों से लगातार यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, जैसे यहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं थी, इसे विशेष दर्जा दिया गया था, वो सब समाप्त हो गया है। यहाँ पर अब इंडियन पिनल कोड ही लगता है, रणवीर पिनल कोड नहीं लगता है। यानी कि कानून जब सारे देश के हैं, तो इसमें जब भारत का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर, तो इसमें बात कैसे होगी। और इसीलिए जब जब पाकिस्तान ने विदेश पे जाकर बात उठाई है, मुंह तोड़ जवाब जो है भारत ने दिया है।
कश्मीर में कोई बात नहीं होगी, कश्मीर में बात करेंगे तो हम ही करेंगे। और उधर ये भी जग जाहिर हो चुका है कि वर्ष 2025 में भी हमने कई गहरे जख्म पाकिस्तान के द्वारा जो लगाए गए थे, खाए पाकिस्तान का, उसको हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। विशेष करके जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने, धुंध है और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहां पर कांटेदार तार तो लगी है कई जगह पर, उसमें भी व्यवधान आया है। इसलिए कहीं ना कहीं से उसको फायदा मिलता है और घुसपैठ करता है। यही एक वजह थी, पीछे लगातार जो समाचार आ रहे थे, काफी घुसपैठ जो है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो 3 जिले हैं, खास करके जिला कठुआ से काफी ज्यादा घुसपैठ हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में आतंकवादी अपना ठिकाना बना गए हैं। उसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ पाने के लिए सुरक्षा बल वर्ष 2026 में भी लगातार प्रयास वो करते रहेंगे। इधर अक्सर ऐसे होता है जब वर्ष का अंत होता है, यानी कि 12वां महीना होता है और अंतिम दिनों में अलग अलग जो देश की हिफाजत करती हैं और उसमें अलग अलग, चाहे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है या सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन है, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बात अपनी रखी, खास करके जिला जम्मू के अंदर। कल कठुआ पुलिस ने अपनी बात रखी थी, कल हमने आपको अवगत करवा दिया था। आज जम्मू चूंकि मंदिरों का शहर है और जम्मू कश्मीर में राजधानी भी है, उसमें भी यहाँ की पुलिस ने अपना रिकॉर्ड बताया कि यहाँ पर कुल जो हार्ड कोर बहुत से गैंगस्टर थे, 123 उनकी पहचान कर ली गई है। 59 के मामले हैं, 67 पर केस किए गए हैं, 4134 FIR लगाई गई है, 5122 मामले तय किए गए हैं। और यही बस नहीं, मादक द्रव्यों की लगातार जो तस्करी पाकिस्तान कर रहा है, यहाँ के स्थानीय कई लोगों की मिली भगत के साथ 60 करोड़ रुपए की 15 किलो हीरोइन जो है वो बरामद की गई है। और साथ ही साथ एक और नया जो और खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि अभी भी मैं ना मानूं की कहावत को पाकिस्तान यथार्थ कर रहा है। कल ही टोंक राजस्थान में काफ़ी बड़ी मात्रा में रसायन मिला, जैसे दिल्ली सहारनपुर से मिला था। एक बहुत बड़ी खेप मिली है जो इस बात का प्रमाण करता है कि वर्ष 2026 के आरंभ से ही हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। और वहीं जहाँ तक बात नए साल के संदेश की है, अनुशासन और निरंतरता ही ऊर्जा को सही दिशा देती है। और आइए आखिर में एक ऐसी एक बहुत अच्छी सकारात्मक बात है, उससे कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक उत्तर प्रदेश के युवा श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने एक टेम्पू चलाते थे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा उन्होंने और छोटा मोटा काम किया। कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने आहिस्ता करते हुए एक अब एयरलाइन का गठन किया और उसका नाम उन्होंने रखा शंख एयरलाइन। 4 दर्शकों आपको बताते चले, और एयरलाइन जो हैं वो आरंभ हो रही हैं। और इसमें जो इस संबंधित विभाग ने ज़्यादा इसमें सक्रियता तब दिखाई जिस तरीके से गो एयर ने मनमानी की, बहुत ज़्यादा यात्रियों को तकलीफ हुई। उसमें उन्होंने 4 जो एयरलाइन दी है उसमें एक शंख एयरलाइन भी है। श्रवण कुमार विश्वकर्मा एक युवा हैं, उन्होंने पहले थोड़ा सा सीमेंट का काम किया, 3 व्हीलर के काम से करते हुए उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। पूरी फॉर्मेलिटी हो गई है जो एक नया आयाम देती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी